पहले तो आप लोग को धन्यवाद करते इतना दूर आने के लिए हम लोग के लिए, क्योंकि आप बुलाई क्यों हैं? जी आप लोग को इसलिए बुलाए हैं, जो मेरी बहन के साथ हुआ है ना, और किसी की बेटी या फिर बहन के साथ ना हो। मेरा आवाज़ ना पूरे वर्ल्ड तक ये बात पहुंचना चाहिए, जो इसके साथ हुआ है ना वो किसी के साथ ना हो। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना दूर तक आप लोग ये बात पहुंचा सकते हैं ना पहुंचाइए। और आप लोग भी देखिए कि कैसे लोग हैं हमारे बिहार में, कैसे लोग हैं और कैसे कैसे लोग के कारण बिहार बदनाम भी है, ठीक है। और ये रूपम जी हैं, यही हमारा केस देख रही हैं। आज सुबह ही आई हैं और आज से ही काम शुरू हो गया है। कोर्ट में भी पेपर वगैरह लग चुका है, क्योंकि कंकरबाग थाना में हम लोग 4 दिन ही दौड़े, FIR दर्ज नहीं लिया गया वहाँ पे। तो अब ये है जो हमारा हेल्प कर रही हैं, जितना भी कोर्ट का पेपर है या फिर कुछ भी, यही हैंडल कर रही हैं। एक बार संक्षेप में बता दीजिए क्या हुआ? जी ये मेरी बहन है रेखा कुमारी। इसका हम कान का ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे, महावीर आरोग्य संस्थान जो है कंकरबाग, वहाँ गए थे। ऑपरेशन बहुत छोटा था, डॉक्टर बोले कि 1 महीना में अच्छे से रिकवर हो जाएगी। 10 तारीख को वहाँ पे लेकर गए हॉस्पिटल, 10 तारीख को इसको भर्ती ले लिया गया। 11 तारीख को कान का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। 12 तारीख के रात के 9 बजे नर्स ऐसा इंजेक्शन लगाती है ना, जिस कारण से हाथ में पूरा पेन बढ़ गया। और वो भी इंजेक्शन उस वक्त लगाती है जिस वक्त कोई गार्जियन नहीं था। मेरी बड़ी वाली दीदी थी, उनको बोला गया कि आप नीचे जाइए, नीडल लेकर आइए, उस नीडल के द्वारा ही हम इंजेक्शन लगाएंगे। वो नीचे गई नीडल लाने के लिए। वो नीडल ला करके जैसे ही ऊपर आती है ना, देखती है कि इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो पूछी नर्स से कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन आप लगा दी हैं कि हाथ में इतना दर्द हो रहा है। और यहाँ पे दाग भी था हाथ में। दाग इसलिए था क्योंकि वो जो बांधने वाला जो होता है ना, बांध कर इंजेक्शन दिया जाता है, उसको बहुत टाइटली बांध दी थी वो नर्स। अब वो खोली कब? इंजेक्शन लगाने के बाद खोली। उस कारण से इतना ज़्यादा इसको दर्द हो रहा था ना कि ये ठीक से बेड पे भी नहीं बैठ पा रही थी। उसके बाद दर्द बढ़ते गया, हाथ का कलर भी चेंज होते चला गया। हम लोग फिर पहुँचे हॉस्पिटल, देखे कि हाथ का कलर एकदम चेंज हो गया, रेड रेड डॉट डॉट हाथ में हो गया। नाइट वाले डॉक्टर को बोले कि सर ऐसे कैसे हो गया, हाथ का कलर क्यों चेंज हो रहा है। अब प्लस में दर्द इतना है कि ये ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है। तो नाइट वाले डॉक्टर सो रहे थे उस टाइम। हम बोले कि सर एक बार देख लीजिए, सोना इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले मेरी बहन इम्पोर्टेंट है। वो क्या बोले कि हम अभी दर्द कम होने का इंजेक्शन दे देते हैं, दर्द कम हो जाएगा। रात में 3 इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद भी दर्द आराम नहीं हुआ। और रात भर नर्स जो बदतमीजी से बात की है ना, बोलती है मेरी बहन को ना कि मेरे छोटे वाले भाई को कि जाओ नीचे से ब्लेड लेकर आओ, ब्लेड है, हाथ चीर देते हैं, आराम हो जाएगा, हाथ पल भर में हाथ आराम हो जाएगा। और नहीं तो हम इसको बाहर कर देते हैं हॉस्पिटल के बाहर, तुम लोग पूरा फैमिली रोते रहना, सीना फाड़ फाड़ के जितना रोना है हॉस्पिटल के बाहर। ये नर्स के वक्त में नर्स का क्या नाम था? नर्स का नाम नहीं पता, नाइट वाली नर्स थी वो। किस डेट में हुआ था ये? 12 तारीख को। कितने बजे लगभग? रात के 9 बजे इंजेक्शन लगाए थे। ये रात भर तमाशा चला है, रात भर उस नर्स का जो बदतमीजी हम लोग सुने। हम लोग भी गरीब आदमी है, लाचार। हाँ हमारे पास फोटो है। नर्स का फोटो नहीं है, हाथ का फोटो होगा हमारे पास। अच्छा, ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया था, क्या नाम है? रितनेश नाम है, रितनेश नाम है डॉक्टर का। और सुबह हो गया ऐसे ही दर्द में, ना वो डॉक्टर देखने आया। हम दौड़ के रूम में जाते थे, इसके रूम में दौड़ के डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर को बोले कि एक बार चलकर देख लीजिए। अगर वो डॉक्टर अगर नाइट वाले डॉक्टर अगर देखने आ जाते ना, तो अभी हाथ काटने का नौबत नहीं आता। डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल थे, आप गए, लेकिन वो डॉक्टर आपके कहने के बाद भी नहीं आया देखने। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर अवेलेबल थे वहाँ पे? हाँ थे, नाइट वाले डॉक्टर दूसरे आते हैं ना। या मतलब ऐसे? नहीं, हम गए थे उनके रूम में जहाँ वो सोए हुए थे ना डॉक्टर। अच्छा। हाँ उनके रूम में हम गए थे। अच्छा। कि सर चलकर एक बार देख लीजिए, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कि हम दर्द होने का इंजेक्शन, दर्द कम करने का इंजेक्शन देते हैं, दर्द कम हो जाएगा। और तुम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करती हो छोटा छोटा बात पे। तो क्या डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था या नहीं? नहीं, डॉक्टर ने नहीं, नर्स ने लगाया था डॉक्टर के कहने पे।
जब दर्द मतलब हुआ, जब आप कंप्लेन करने गई उसके बाद कोई भी सीनियर डॉक्टर मतलब नहीं आया? नहीं, और वो नर्स को हम बोले कि जो डॉक्टर कान का ऑपरेशन किया आप उनको फ़ोन लगा कर पूछिए। कितने देर बाद कोई सीनियर डॉक्टर आया? सुबह में आया। कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे, मतलब रात के 9 बजे से पेशेंट को जो सुई लगा और ये सारा एपिसोड शुरू हुआ और लगभग 13 से 14 घंटे बाद जो है डॉक्टर इनको देखने आए। हाँ, वो भी देखने नहीं आते। अगर हम हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास नहीं जाते ना तो वो लोग बात को दबाना चाह रहा था, मतलब कि डॉक्टर लोग खुद में ही ये कैसे आपको पता चला कि बात को दबाना चाह रहा था? इसलिए क्योंकि इसको ना कभी डॉक्टर देखने आ रहा है, कभी नर्स देखने आ रहा है, देख देख कर सब जा रहा है। सबको तो पता चल गया था कि हाथ खराब हो गया है, लेकिन हमसे छुपाया गया था कि हाथ खराब हो गया है। फिर हम और हमारे बड़े भाई जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास गए कि आप चलकर देखिए आपके स्टाफ ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाए हैं, ना दर्द आराम हो रहा है, हाथ का कलर पूरा ब्लैक होने जा रहा है, दर्द आराम तक नहीं हुआ है। तो वो पूरे टीम के साथ आए और अपने इसको देखे, फिर अपने डॉक्टर टीम को कुछ आदेश दिए। वो लोग फिर हम लोग को गोला रोड दवा लेने के लिए भेजे कि ये इंजेक्शन लेकर आइए। कभी कभी इंजेक्शन लगाने के बाद ना बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। आपकी बहन के साथ भी वही हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है, दवा रिएक्ट कर गया है, दवा आपकी बहन के हाथ में सूट नहीं किया है। हम लोग भी सोचे कि हो सकता है कि कभी कभी हो सकता है। अपनी गलतियों से पर्दा डालने की कोशिश, अपनी गलतियों पे पर्दा डाला गया। पूरा दिन मेरे भाई को भटकाया उस समय तक भी आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं किया गया? नहीं, गलतियों पे पर्दा डाला। अच्छा, इस दौरान रात में ये मतलब कि दर्द से कराहती रही? बहुत ज्यादा। मेरे पास फोटो भी होगा इतना इसके साथ। कुछ वीडियो भी रखिएगा इस तरह का कोई है वीडियो? बस हाथ का वीडियो होगा जो जैसे जैसे कलर चेंज हो रहा है। आप बोल सकती हैं, मतलब कंफर्टेबल है? बोल सकती हैं? हाँ, ये बोल सकती है, लेकिन इसका जो आवाज़ है वो धीरे थोड़ा स्लो है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही है। मतलब थोड़ा सा आगे आ जाओ। अगर वो बोलना नहीं चाहती हैं तो नहीं, ये बोलेगी, ये बोलेगी। बोलेगी ना आप लोग, मतलब ठीक है, एकदम आराम से बैठिए और जितना बोल सकती है उतना ही बोलिए। अगर नहीं बोल पाएंगे तो वो भी ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं रेखा? आपका हाथ कट गया है। बोलिए रेखा, एक चीज़ बताओ कि जिस समय इन्फेक्शन हो रही थी आपके हाथ में, उस समय जैसा कि बताया ना, रोशनी ने बताया कि डॉक्टर को बोला गया लेकिन डॉक्टर नहीं आया। उस समय आपकी जो मतलब जो फीलिंग थी, पेन थी, आपको लग रहा था कि आपके हाथ के साथ कुछ बुरा हो रहा है, मतलब बहुत बुरा? बोली थी, ठीक है। डॉक्टर आए तो आपको क्या बोले? आपसे बोले होंगे ना कि आपके हाथ में इन्फेक्शन हो गया, तो नहीं थी आप उसमें नहीं थे, ठीक है? आप होश में नहीं थी? मतलब 9 बजे इंजेक्शन लगने के बाद कितने देर बाद उसमें नहीं थी? 2-3 मिनट के बाद दर्द बहुत तेज हुआ, बहुत दर्द तेज। तो फुल नाइट आप होश में नहीं रही? ये हाथ का कलर चेंज वगैरह होने कब लगा था? कितना देर बाद इंजेक्शन से? 5 मिनट में ही शुरू हो गया था, 5 मिनट में। हाँ, तो जो डायरेक्टर है उनके कहना है कि IMIB का मामला है, उल्टा हो जाता है बहुत बार इस तरह की, लेकिन इतना रिएक्शन इतना जल्दी होने लगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कोई गलत इंजेक्शन भी दिया गया? गलत ही इंजेक्शन दिया गया क्योंकि दिल्ली क्या एम्स कोई नया इंजेक्शन ट्रायल पे था वहाँ पे, या फिर कोई इस तरह का दवाई उन लोगों ने ट्राई कर लिया, या ये भी आप लोग को डाउट है? अब वो भी तो हम नहीं कह सकते ना, उस समय हम भी नहीं थे वहाँ पे। इंजेक्शन देते समय आप अवेलेबल नहीं थे? नहीं, वहाँ पे हम नहीं थे। नर्स बोले वाले तो इंजेक्शन लगा? बड़ी वाली दीदी थी, रात का वक्त था, हम लोग घर आ गए आराम करने के लिए। बड़ी वाली दीदी बोली कि इतना आदमी हॉस्पिटल में क्या करेगा, हम रहते देखने के लिए। अब उनको क्या पता कि पीठ पीछे आकर के ऐसा कांड हो जाएगा, इंजेक्शन लगा देगा। अब कौन लगाया इंजेक्शन, क्या लगाया, कैसा लगाया, वो तो ऊपर वाला ही जाने, वो नर्स ही जाने। आपने वहाँ पे CCTV फुटेज लगा होगा? बहुत बार रिक्वेस्ट किए उन लोग से कि एक बार आप CCTV कैमरा देख लीजिए। अगर आप लोग, उन लोग को भी भरोसा नहीं था हम लोग पे, हॉस्पिटल वाले। जो इंजेक्शन लगाया होगा उसका कहीं न कहीं मेडिकल जो उनका पेपर है उसमें तो जिक्र किया होगा। वो ये भी तो बात है ना कि वो लोग पेपर रख लिए अपने पास। मेरे पास बस वही पेपर है जो एंट्री किए थे। जो उस समय आपका जो बन रहा होगा, जैसे इंजेक्शन लगता है तो मेंटेन होता है आपके पेपर में, वो पेपर आपके पास नहीं है? नहीं, वो पेपर हमारे पास नहीं है। हम लोग जल्दी में भगाया गया हम लोग को वहाँ से। जब आपको डिस्चार्ज किया गया था आपको पेपर डिस्चार्ज नहीं किया गया, उसके बाद की कहानी, डिस्चार्ज नहीं किया गया। उसके बाद क्या? फिर वहाँ पे देखा गया, पूरा दिन इनको ऑपरेशन रूम में रखा गया और हम लोग को बाहर ही बैठा दिया गया, ये बोलकर
कि इनको दवा चढ़ रहा है, दवा चढ़ जाएगा, आपकी बहन शाम तक ठीक हो जाएगी। शाम के 4 बजे एक एम्बुलेंस वो लोग खुद ही ठीक किए। एम्बुलेंस ठीक करने के बाद वो लोग बोले कि आप लोग IGMS जाइए, वहाँ पे डॉक्टर से हमारी बात हो गई है। डॉक्टर बोले हैं कि आप आइए, आपका इलाज अब वहीं पे होगा, वहाँ पे अच्छा डॉक्टर है, IC रूम है, अच्छे से इलाज होगा आपकी बहन का वहाँ पे। हम बोले कि ऐसा क्या हुआ है हाथ में कि हम वहाँ जाए IGMS, आप क्यों नहीं ठीक कर सकती हैं? तो हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। कौन बोला ये? वहाँ के डॉक्टर बोले, वहाँ के डॉक्टर बोले। नाम जानती है उनका? नहीं, रितनेश नहीं। और डायरेक्टर भी थे हॉस्पिटल के, अभी तो खैर चेंज हो गए हैं, जो पहले वाले थे वो डायरेक्टर भी बोले कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, सो आप वहीं जाइए IGMS पहुँचे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलता है कि ऐसा कोई कॉल गया ही नहीं है हॉस्पिटल के थ्रू। तो आप लोगों को कैसे भी वहाँ से बाहर करने की बाहर, कवायद हो रही थी? हाँ। तो रोशनी जी, हम आपके बहन से बात करना चाहते हैं कि ये बताइए कि जब आपको इंजेक्शन पड़ा और जब आप दर्द से छटपटा रहे थे, तो वो जो नर्स जो आपको दी थी, तो वो झल्ला कर मतलब आपसे क्या बोले कि हाथ कटवा देंगे, हाथ कटना पड़ेगा, क्या बोली थी आप ही बताइए। और ऐसे ब्लेड लाइए, हाथ काट देते हैं, ना तो रूम में से लगा देंगे, दादी अच्छी करती है। ये नर्स बोली? हाँ। तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं था आपके प्रति? आप जब दर्द से करा रही थी तो वो जो नर्स जो आपको इंजेक्शन दी थी, वो किस तरह से मतलब व्यवहार आपसे कर रही थी? रोशनी जी आप बताइए। ठीक है, रोशनी जी आप बताइए। अब इससे सवाल कोई नहीं कीजिएगा प्लीज। रोशनी जी आप बताइए कि नर्स ने। अच्छा रूपम, आप रूपम एक बात बताइए आप कि आप केस देख रही हैं, केस में कौन कौन से सेक्शंस लगे हैं? देखिए, सेक्शन अभी हम लोगों ने जो लगाए हैं वो अभी हम रिवील नहीं कर सकते। बाकी जो, क्योंकि जो पार्टी है वो बहुत बड़ी पार्टी है, आप खुद जानते हैं। ठीक है, आप रिवील मत ठीक कीजिए, है, आप ये लेकिन बताइए। जो मैं रिवील करने जा रही हूँ नहीं जानते, उसको बता पहले दीजिए पार्टी किस नहीं। तरह से बड़ी कह रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महावीर आरोग्य संस्थान आप जानते हैं कि किनका है? नहीं जानते, बताइए जी, जिनका महावीर मंदिर है जी, कुणाल जी का, जी ठीक है। जी। और जब बात उन पे उठेगी हाँ। तो सवाल तो यही आएगा कि भाई पेशेंट की गलती थी। हाँ, ये वो डिफेंड ले सकते अगर हैं। ऐसा कहेंगे तो सरकार के हिस्सा भी हैं। हिस्सा भी है ना? सही बात आपने कहा है। उनके अशोक चौधरी जी की बेटी उनकी बहू है, बिल्कुल बहू है। तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। आरोप लगा रही हैं? आरोप नहीं लगा रही हूँ, जो सच है खुद वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारे स्टाफ ने गलती की है। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया है, पूछिए, सामने है। क्या रोशनी जी एक्सेप्ट किया है उन्होंने? हाँ, एक्सेप्ट। क्या 10,000 रुपया उन्होंने नहीं दिया है इसे? पूछिए। किसने एक्सेप्ट किया, नाम बताओ। कुणाल सर ने। और कुणाल सर ने पैसा भी दिया? पैसा भी दिया और दिल्ली जाने का टिकट भी बुक करवाया। कितना पैसा दिए? 2 लाख के आसपास दिए हैं। आपकी माता श्री के अकाउंट में आया? जी। क्या है आपकी माता श्री का नाम? पिंकी देवी। उसका स्टेटमेंट होगा अकाउंट का? हाँ, वो अभी स्टेटमेंट तो होगा ना? नहीं होगा वो स्टेटमेंट। एक वो आपके अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ वो किसके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ? आरोग्य संस्थान के? महावीर आरोग्य संस्थान से। उसी संस्थान के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ आपके? मतलब संस्थान ये मानती है कि उनकी गलती है, उनके जी, जो स्टाफ वो है, लोग उनकी हाथ गलती भी है। जोड़े हैं और बोले भी तो कि रोशनी, गलती है। आप एक बात बताओ कि आप सीधे सीधे अभी जो सेक्शंस है वो रिवील नहीं करना चाहते हो? नहीं। वो केस के नेचर को आप रीड करोगे उसके बाद Yes. ठीक है। आप ये बताओ बाकी कि उस पे इस हम- तरह के केस में कौन हाँ। कौन से सेक्शंस बनते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। लगा क्या रहा है देखिए, उससे नहीं मतलब। सेक्शंस इसमें बहुत गंभीर से बनते हैं। IPC के सेक्शंस जाएंगे, साथ में इसमें CRPC के जाएंगे, क्योंकि कंकड़बाग थाने में जब FIR तब दर्ज करने गई हैं हमारी क्लाइंट, तो इनका FIR भी दर्ज नहीं लिया गया। ठीक है, डायरेक्ट उनका कहना है कि आप पेपर लेके आइए। आप बताइए, जो आरोपी है आप उनको रक्षा दे रहे हैं और जो आरोपी नहीं है उनको आप दौड़ा रहे हैं। तो मैं उनको सभी को बोल देना चाहती हूँ, जो भी केस के पीछे भाग रहे हैं, इस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कॉल आ रहा है कंप्रोमाइज कर लो, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 10 लाख अथवा 50 लाख दीजिए, लेकिन अब जो मैंने किया है उससे कोई नहीं बच सकता है। मैं आपको पहले इसको दिखा दूँ सारे सवाल से पहले, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ हैं, ठीक है। और मैं सारे कॉपीज आपको दूंगी, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि पेपर से बड़ा सत्य कोई नहीं हो सकता है। और कानून से जिन्होंने मजाक किया है, संविधान से जिन्होंने मजाक किया है, आपके माध्यम से मैं उन्हें बता दूं कि कानून भी ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी सबके पास है, राइट टू लाइफ सबके पास है, और इसके राइट को हनन किया गया।